सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, तो मैंने पहन ली है हरी हरी चूड़ियां। और कहते हैं सावन में जो है हरी चूड़ियां जरूर पहनना चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो है हरी हरी चूड़ियां पहनी है। और वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और साथ में जो है आज सावन का पहला सोमवार है, तो हम क्या करेंगे, क्या क्या दिन भर का रूटीन होगा, वो मैं सब दिखाने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सावन का पहला सोमवार है, तो आइए चलते हैं, पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले तो नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा के लिए मैं आ चुकी हूँ। तो आइए सबसे पहले हम पूजा कर लेते हैं। और पूजा जो है हमारी हो चुकी है, और अब मैं सोच रही हूँ क्या खाने के लिए बनाऊं बच्चों के लिए, समझ में नहीं आ रहा है। फास्ट जो है मैंने नहीं रखा है, फास्ट जो है मेरी बेटी ने रखा है। इसलिए मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मेरा जो है दवाई ववाई खाना होता है, तो इसलिए मैंने नहीं रखा है। और इसी ने फास्ट रखा है। आज उसने सूट पहना है, वो पहनती नहीं है लेकिन आज सूट पहना है फास्ट वाले दिन, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसने जो है यहाँ पे सूट पहना है और नीचे से सूट पहनती नहीं, और नीचे से आज इसने घघरा टाइप का पहन रखा है, बहुत ढीला ढीला, पहनती नहीं है इसलिए इसकी आदत नहीं है, आज पहली बार पहना है। और इसके अभी टेस्ट चल रहे हैं यूटी, और इसके जो है अभी यूटी चल रहे हैं, अभी बस टाइम नहीं मिल पा रहा है उसको, तो उसी की अभी पढ़ाई कर रही है। और हम सोच रहे हैं कि कुछ खाने के लिए बना लें, क्योंकि उसका तो फास्ट है, तो उसके लिए फ्रूट्स ले लिए हैं और वही वो खाएगी। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने के लिए बना लें हम लोग अपने लिए। देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले सोचते हैं, आराम से चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद सोचती हूँ फिर क्या बनाते हैं, वही चीज बना के फिर खाएंगे। तो आज जो है घर में कुछ लोगों ने फास्ट रखा है और कुछ लोगों ने फास्ट नहीं रखा है। मैंने भी फास्ट नहीं रखा है, और अभी खाना बना रही हूँ बाकियों के लिए जो लोग खाना खाएंगे। और अभी जो है खाना वाना बना के, और अभी जो है मैंने भिंडी ली है और भिंडी को जो है कटिंग करूंगी, अभी कटिंग करना बाकी रह गया है। और दाल चावल, और आज बनाए हैं मैंने दाल चावल, अरहर की दाल बनाई है, और चोखा बनाया है, और क्या बनाया, और भुजिया की सब्जी। इतनी चीजें मैंने बनाई हैं, और अभी हम वही खाने वाले हैं। और जिनका फास्ट है वो लोग तो फ्रूट्स खाएंगे, और बाद में जो है कुछ मखाने तल के खाएंगे, कुछ जो है जो सादा चिप्स होते हैं बना लेते हैं वो खाए, तो यही सब चीजें खा रहे हैं। तो और अब जो है मैंने ये घी जो था पूरा अच्छे से निकाल कर रख लिया था, और अब इसको जो है घी बनाने के लिए बटर तैयार है, और घी बनाने के लिए अब इसे रेडी करना है। तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कढ़ाई चढ़ा दूँ, कढ़ाई चढ़ा के और थोड़ी सी भिंडी काट के ये बनने को छोड़ दूंगी, ताकि जो है ये बनता रहेगा, उतनी देर में मैं खाना वाना खा के फ्री हो जाऊंगी। तो सबसे पहले जो है मैं बटर जो है चढ़ा देती हूँ बर्तन में, और यहाँ पे जो है मैंने बटर जो है डाल दिया है, और क्योंकि घी बनने में भी काफी टाइम लग जाता है। और ये पूरे 1 महीने की मलाई थी, जो मैं जो हूँ 1 महीना पूरा मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ, और 1 महीने की मलाई इकट्ठा करने के बाद फिर घी निकालती हूँ। ये नहीं है कि हफ्ता 10 दिन में मैंने इकट्ठा कर लिया और निकाल लिया, ताकि इकट्ठा 1 महीने की करती हूँ, उसके बाद ही निकालती हूँ। और घी जब तक बनेगा तब तक हमारे बाकी काम हो जाएंगे, क्योंकि घी बनने में बहुत टाइम लगता है। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं अच्छे से, और गैस को कर देंगे थोड़ा सा स्लो, ताकि जले ही नीचे से, नहीं तो नीचे से जल गया तो सारा समझ लीजिए घी में जो है महक आने लगेगी, घी भी जला जला सा महक आएगा। तो इसलिए तेज गैस में हम फुल में नहीं चलाएंगे। फुल में तभी आप चलाएं जब आपको सामने गैस के पास खिलाएंगे, और अगर गैस के पास ना हो तो आपको घी स्लो करके करना चाहिए, ताकि आपका घी भी बन जाए और आराम से और जले भी ना।
इसको छोड़ देते हैं, गैस को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। और अब मैं जो है भिंडी काट लेती हूँ। भिंडी काट के लिए मैं सोच रही हूँ बड़ा इसको भी छोड़ दूंगी ताकि जो है बन जाएगी जितनी जल्दी उतना अच्छा है। मैंने फास्ट में रखती, लेकिन क्या हुआ कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल, तो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। दवाई खाने की वजह से मैंने फास्ट नहीं रखा। तो जानते हैं दवाई खाओ तो खाने के लिए भी आप कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा आपको, और दवाइयाँ जो है खाते हैं तो फिर फास्ट नहीं रख पाता है। तो इसी चक्कर में मैंने नहीं रखा। वैसे मैं अधिकतर फास्ट रखती हूँ, तब से दवाई का वो ये सब चलने लगा है, तब से जो है कम रखने लगी हूँ। भिंडी काट लेती हूँ, जितनी जल्दी भिंडी कट जाएगी उतना अच्छा है। भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था ताकि जो है इसका पानी जो है अच्छे से निचोड़ जाए। और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये चढ़ा दूंगी तो ये आराम से धीरे धीरे बनता रहेगा जब तक मैं खाना खा लूंगी। और जो खाना है मेरा बनके रेडी हो चुका है, क्योंकि मैंने जो है पूजा करने के बाद ही खाना जो है चढ़ा दिया था ताकि मेरा टाइम से खाना मिल जाए। और बच्चे भी आज घर पे नहीं है क्योंकि छुट्टी था, मंडे की जो है यहाँ पे छुट्टी कर दी है, तो इसीलिए हम लोग जो है बच्चे घर पे थे। तो आप जानते हैं बच्चे घर पे रहेंगे तो आपको खाना भी जल्दी इन लोगों को देना पड़ता है, इन लोगों को भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसीलिए जो है खाना जो है मैंने पूजा करने के बाद ही खाना जो है चढ़ा दिया था। बेटे की इच्छा थी, बेटी का तो पास था, और बेटे की इच्छा थी कि दाल चावल खाने के लिए कह रहा था, बहुत दिन से अरहर की दाल नहीं बनाई है, तो उसके लिए वही अरहर की दाल बनाई है। और दाल जो है उसे बहुत पसंद आई। अगर दाल में तड़का जो है सही करके अगर आप लगाएंगे तो दाल वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है। और यही अगर तड़का जो है सही करके नहीं लगती है दाल में, तभी जो है दाल का स्वाद अच्छा नहीं आएगा, फीका फीका सा लगेगा। और तड़का अगर आपका बढ़िया लगा हुआ है तो आपका स्वाद डबल हो जाएगा। पहले मैं सोच रही थी कि साड़ी पहनूं, तो लेकिन क्या हुआ कि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि साड़ी पहनने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं साड़ी जो है मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ साड़ी। जैसे कहीं जाना है या कहीं पार्टी में जा रही हूँ तो साड़ी पहनती हूँ, वरना मैं साड़ी तो बहुत कम पहनती हूँ। लेने का शौक है, बस पहन नहीं पाते हैं। शौक है पहनने का, पहन नहीं पाते। गर्मी में गर्मी बहुत होती है और सर्दी में सर्दी बहुत होती है, तो सर्दी में सर्दी की वजह से नहीं पहनते और गर्मी में गर्मी की वजह से नहीं पहन पाते हैं। बस इस चक्कर में साड़ियाँ जो है ऐसी ही रखी रह जाती हैं। और भिंडी जो है हमारी कट के रहने होती है। और घी जो है मेरा देख रहे हैं बिल्कुल आप लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, ये देखिए। और ये को जो है गैस पे स्लो कर दिया है। और अब जो है मैं भिंडी छोंक देती हूँ, उसके बाद जाऊँ खाना खाने। बाहर मैं आ गई हूँ और यहाँ पे जो है मैंने सारे कपड़े जो है डाल दिए थे, ये देखिए लाइन से सारे कपड़े पड़े हुए हैं। अब सोच रही हूँ जैसे ही सूख जाते हैं तो सारे कपड़े तय कर, कपड़े भी प्रेस करने पड़ेंगे, तो कुछ कपड़े प्रेस करेंगे और कुछ जो है तय वाले तय कर देंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। बाहर तो हवा तो अच्छी चल रही है, लेकिन चलते हैं अंदर। और सब्जी को चला के तो मैं डाल दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा जल जाए सब्जी और अच्छा बन भी है। और मैंने निकाल लिया है दाल, अचार, चोखा, घुइया और राइस। रोटी मैंने नहीं सेकी है, मैं दाल चावल ही खाऊंगी, इसलिए मेरा दाल चावल पनीर बनाती है, इसलिए दाल चावल खाऊंगी, तो मैंने वही निकाल लिया है। और ये मैंने 2 मैंगो लिए हैं और इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। दाल चावल के साथ में मैंगो खाइए, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप भी खा के ट्राई करिएगा। और आइए चलते हैं खाना खाने।
और आप लोग भी, अगर मैं आपको खिला सकती तो आपको जरूर कैमरे के थ्रू आपके पास खाने को पहुंचा दूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ खाना खाने, और आप लोगों ने जो भी बनाया हो वो खाइए। तो आइए चलते हैं खाना खाने। और मैंने जो है इसका ये वाला पार्ट जो है हटा दिया है, जरूर निकाल देना चाहिए, नहीं तो दाने हो जाते हैं। और इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि और थोड़े दिन का ही मैंगो है, क्योंकि फिर सीजन वो हो जाएगा तो उसके बाद फिर कहाँ मैंगो मिलने वाले हैं। तो जितना हो सके आप खा लीजिए, आपको पसंद है तो पसंद के हिसाब से। और ये हमारे मैंगो कट के रेडी हो चुके हैं, और चलते हैं खाना खाने। और अब जो है मैं खाना वाना खा चुकी हूँ, और खाना खा के आ चुकी हूँ किचन में वापस। और सोच रही थी कि सब्जी देख लूँ और जो घी चढ़ाया है वो देख लूँ, तो वो चला लेते हैं हम लोग फटाफट, और फिर वापस जाएंगे। तब तक बन जाएगी हमारी सब्जी भी और घी में तो थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। तो जैसे घी तैयार हो जाता है उसका गैस बंद कर देंगे, और घी को जो है छान के हम रख देंगे। तो घी को पकने में टाइम लगेगा, लेकिन सब्जी जो है मेरी तैयार हो चुकी है, वो देख लेते हैं। और सब्जी जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। और अब इसको जो है इसी बर्तन में ही हम रखे रह देंगे, रुक के हम निकालेंगे। और घी जो है अभी हमारा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा घी को बनने में, क्योंकि घी देख ही रहे हैं आप, क्योंकि इसको भी पकने में काफ़ी टाइम लगेगा। देख रहे हैं अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको। पहली बात तो हमने गैस को स्लो कर दिया था और आराम से बन रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जल जाएगा या कुछ भी है। इसीलिए मैंने गैस को स्लो कर दिया ताकि आप बाकी काम भी निपटा सकते हैं। घी को हम धीमे धीमे पकने देंगे। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं किचन से बाहर। आँख में पता नहीं क्या पड़ गया, समझ नहीं आ रहा। आँख में चुभन सी हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। और अब जो है मैं सोच रही हूँ, अब सोमवार का दिन और सावन का महीना, तो जब हरी चूड़ियाँ पहनी हैं तो अलता लगाना तो बनता है। तो वही मैं सोच रही हूँ, खाना वाना खा के सब काम से फ्री हो चुके हैं, तो चलते हैं अलता लगाते हैं पहले पाँव में। और अलता जो है मैं ले आई हूँ और अब लगा लेते हैं। ये रेड कलर का अलता है, ये पिंक कलर का होता है, ये पिंक नहीं है, ये रेड है। मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है लगाना, लेकिन ये है कि काम चलाओ मैं लगा लेती हूँ। अधिकतर चीज़ें काम चलाओ ही लगा पाती हूँ। और ये हमारे एक पैर पे लग चुका है, दूसरे वाले का कर लेते हैं। ये जो है हमारी फाइनल अलता पैर में लग गया है, और इससे ज़्यादा मुझे अच्छी लगाना नहीं आती है, तो ये मेरी लग चुकी है। और ये मैंने कपड़ा रख लिया था ताकि बिस्तर ख़राब ना हो। तो ये देखिए जो कलर लगा है वो इसी पे लगा हुआ है, कपड़े पे नहीं लगा है। और अब हम इसको हटा देते हैं। ये हमारा तैयार हो चुका है, और इसको अभी हम गैस को कर देख रहे हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो चुका है, और ये लगभग हमारा 1 किलो घी तैयार हुआ है, कुछ कम 1 किलो घी होगा। और इसको भी हम छान लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से घी जो है हमारा हो गया है। और अब घी को देखिए छान लेते हैं, तो आराम से छन जाता है। इसको बनाने में कम से कम क्वांटिटी के हिसाब से मैटर करता है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी की बनाने की है। अगर आपके पास घी क्वांटिटी ज़्यादा है बनाने की तो उस हिसाब से टाइम लगेगा, और कम है तो उस हिसाब से टाइम लगेगा। मेरा जो है करीब 2 किलो मलाई थी। 2 किलो मलाई से मेरा कम से कम 1 महीने में 2 किलो मलाई जोड़ी थी। हो सकता है उससे कम भी हो थोड़ा बहुत। और ये जो है लगभग कुछ कम, मेरे ख्याल से 1 किलो घी निकल जाएगा आराम से। और ये देखिए हमारा घी जो है निकल के रेडी हो चुका है। और ये करीब जो है 1 किलो का डिब्बा है, 1 किलो, और इसमें जो है इतना आता है। और ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम रख देंगे। और अब जो है मैंने अलता लगा लिया है पैरों पर, और अब जो है घी जो है मेरा बनकर रेडी हो चुका है।
और अब जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद उठूँगी, जो भी काम होगा उसके बाद ही करूँगी। अब मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ आराम करने, जब तक आप भी आराम कर लीजिए। तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और अब जो है मैं थोड़ा सा आराम कर चुकी हूँ। अब जा रही हूँ आराम करने के बाद वापस पराठे सेकने। आज फास्ट है, शाम के बज रहे हैं 6:30 और क्योंकि आज मंडे है और शिव जी का व्रत है, तो सासू माँ के लिए मैं सेक रही हूँ पराठे और वो खा रही है चाय और पराठे, सादा पराठे तो व्रत में खा सकती हूँ, वही सेक रही हूँ क्योंकि फिर देर चल जाएगा तो फिर वो खाएंगे नहीं। बस पराठा सेक के रेडी हो ही चुका है, मैं बस फटाफट ले आऊँ। गर्मी इतनी तेज है, क्या करते हैं। और मैं पराठे दे के आती हूँ, जब तक आप मेरा वेट करिए। और पराठा दे के मैं आ चुकी हूँ, गैस कर देती हूँ बंद, इसलिए वो खा चुकी हैं और अब वो नहीं लेंगे। ये पराठे से हम करूँगा, रख देती हूँ छोटे बर्तन में उठवा के और इसको जो है वॉश कर देती हूँ। अभी सो के उठी थोड़ी देर पहले, सो के उठो और एकदम से काम वो करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन करना तो फिर कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। प्रॉब्लम 8 तक दे और जो ये 8 रख देती हूँ सोच के और भी सोचती हूँ। और बाकी लोग जो है रुक के खाएंगे, 8 बजे तक खाएंगे, तो बाकी खाना मैं 8 बजे तक बनाऊंगी क्योंकि जो डिनर है वो 8 बजे से पहले नहीं खाते हैं। 8 बजे से शुरुआत होती है, 8 बजे के बाद जो जैसे खाते रहता है उस हिसाब से बना भी करती हूँ। तो इसको रख देती हूँ और बाकी जो है ये सब सफाई कर देती हूँ, तक आप टीवी खोल के बैठ जाइए, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, लेकिन जाइएगा नहीं सही, वापस हमें यहीं पे मिलना है, ठीक है। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और ये देखिए बारिश हो रही है। बारिश का कोई टाइम नहीं है, जब मन होता है बारिश हो जाती है, लेकिन ऐसे टाइम में बारिश होगी कि आप भीग नहीं सकते हैं। जैसे जैसे बारिश जो है पहले तेज हो रही थी, अब काफी हल्की हो गई है पहले से। वही है, थोड़ी देर बारिश होती है, थोड़ी देर फिर रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है। तो मूड के हिसाब से है, जब मन होता है बरस जाता है, जब मन होता है रुक जाता है। 2-3 बार हुई, रुक गई। सारे कपड़े हमारे भीग चुके हैं और कूड़े की तरफ फैला भी दिए हैं और सब सूख गए थे कपड़े, लेकिन सारे कपड़े वापस भीग गए। जब तक उतार पाते इतनी तेज बारिश हुई, जब तक सारे कपड़े गीले हुए। अब वो कल ही सूख पाएंगे जब धूप निकलेगी। और चाय जो है मेरे पास आ चुकी है और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 हो चुके हैं, क्योंकि पराठे सेक रही थी तो पराठे सेकने में टाइम लग गया और खिला के उसके बाद गर्मी बहुत लग रही थी, लेकिन चाय तो हमारी नहीं छूट सकती है ना, तो वो तो पीना ही था। तो 7:30 बज चुके हैं और चाय पी लेती हूँ। उसके बाद 8 बजे वापस किचन में एंट्री करना है और जाके वापस खाना बनाना है खिलाने के लिए। तो मैं चाय पी लेती हूँ, जब तक आप भी 1 कप चाय पी लीजिए, गला सूख रहा होगा आपका भी, फिर चाय वाय पी लीजिए तो आप भी अच्छा फील करेंगे। और वैसे भी चाय देख के मेरे को मालूम है बहुत लोगों को चाय पीते देखते ही चाय का मन होने लगा होगा, तो फटाफट चाय बना लीजिए जब तक आप भी पीजिए और हम भी पीते। और अब बज चुके हैं 8, तो हम बना लेते हैं रोटियां। सवा जो है हमने गर्म होके रख दिया है और रोटियां बना के ससुर जी को हम खाना देने जा रहे हैं, तो फटाफट रोटियां सेक लेते हैं। जब तक वो हमारी सिकेगी रोटी, तब तक हम दूसरी बेल पे अपना रेडी कर देते हैं। दिन भर में काम इतना ज्यादा हो जाता है,
कि मैं इसको क्या बताऊँ, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। ये हमारी रोटी बेल के रेडी हो चुकी है और दूसरी रोटी भी हमारी लगभग सिक चुकी है, तो इसको हम सेक लेते हैं। और सब्जी जो है हमने निकाली, ये करेला है, बिया है, वो भिंडी की सब्जी बनाई हमने। जल्दी ले जाती हूँ, काफी टाइम होता जा रहा है। गैस को स्लो कर देती हूँ और इसमें लगा देते हैं घी। और ये जो है फाइनल हमारी थाली तैयार हो चुकी है। और अब जो है खाना देने जा रही हूँ मैं खाना देने जा रही हूँ। जब तक आप करिए मेरा वेट, वापस लौट के आ रही हूँ। और मैं आ चुकी हूँ वापस और फटाफट सेक लेते हैं रोटी। आप लोगों के भी खाने का टाइम हो गया होगा और आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा मुझे कि आपके घर में डिनर कितने बजे होता है। का कोई टाइमिंग है जिस समय भी मतलब आपका मन होता है उस समय आप खा लेते हैं। वो थोड़ा धीरे खाते हैं और धीरे धीरे खाते हैं, तो एक एक रोटी जो है सेकती जाती हूँ और देती जाती हूँ, क्योंकि वो काफी स्लो खाते हैं, आराम से, मतलब जल्दी नहीं खाते इसको। मतलब जितनी देर में उनकी रोटी आप आधी नहीं खा पाएंगे उतनी देर में जो है हमारी रोटी सीख के बाहर पहुंच जाएगी। मतलब इतने स्लो खाते हैं जो पापा जी हैं, वो इतने स्लो खाते हैं। और आप थोड़ा सा स्लो करके आप एक एक रोटी को आराम से बनाइए, तब तक वो खा पाएंगे, तब तक हम दूसरी रोटी लेके जाते हैं। तो इस तरीके से हम खिलाते हैं खाना। तो सेक लेते हैं जब तक वो भी खा चुके होंगे। और रोटी हमारी सेक चुकी है, तो इसको जो है दूसरे साइड से सेक लेते हैं। और ये जो है अभी आए नहीं है इनके डैडी, और अभी आने ही वाले हैं, जिससे मैं चल रही हूँ। गुस्सा तो नाफा ही रहता है, कब किस बात से भूल जाए पता नहीं। मैं ये दे के आती हूँ, जब तक अभी आई। और मैं जब तक इन्हें पापा जी को खाना खिलाती हूँ, जब तक आप लोग भी कुछ खा पी लीजिए। और अब जो है पापा जी ने खाना खा लिया है, अब दूंगी बच्चों को खाना। और मैं आपको दिखाती हूँ, जब बारिश हुई थी तो कपड़े कितने सारे फैल चुके थे। और ये देख सकते हैं सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, इतने सारे सब लाके ऐसे ही डाल दिए थे, क्योंकि सारे कपड़े जो हैं लगभग गीले हैं, सूखे हुए कपड़े नहीं हैं। सब सूख गए थे, लेकिन अचानक से बारिश इतनी तेज हो गई जिसकी वजह से जो है सारे कपड़े गीले हैं। और अभी इसे ऐसे डाल दिया, सुबह जब होगी धूप निकलेगी उसके बाद ये जो सारे कपड़े हैं मैं जो है इसे फैलाऊंगी। और यहाँ पे देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, इस तरीके से देख रहे हैं। अभी ये भी काम निपटाना है, बस काम ही काम रहता है। सच बताऊं, कभी कभी काम देख के इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। काम है, आफत है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। कभी ये काम, कभी वो काम, इसके बाद काम, उसके बाद काम। आप थोड़ी देर चैन से बैठ जाइए तो लगेगा कि अरे यार वो भी काम पड़ा हुआ है, वो भी निपटा ले। बस यही चलता रहता है। अब बच्चों को खाना दे देती हूँ, अब वो अभी आएंगे, जैसे वो आते हैं उन्हें भी खाना देती हूँ। और अब जो है पतिदेव जी आ चुके हैं और उनके लिए ले जा रही हूँ खाना। खाना बस तैयार हो चुका है, रोटी जैसे मेरी रोटी सिक जाएगी वैसे ही जा रही हूँ। तो बोल जा रही हूँ और कढ़ाई की है। खाना तो देना ही पड़ता है, बस बात नहीं होगी, मौन धारण करके खाया भी जाएगा और मौन धारण करके बनाया भी जाएगा। तो चलते हैं, उन्हें खाना देना थोड़ी से पहले। और ये पतिदेव का खाना रेडी हो चुका है और मैं जा रही हूँ उन्हें देने। अभी किचन बहुत फैली हुई है,
लेकिन जो है सारा काम निपटाने के बाद ही किचन को समेटेंगे। तो पहले खाना दे देते हैं, ये भी पता चले ठीक है नहीं। और हरी मिर्च नमक मैं ले जाना भूल गई थी, तो दोबारा जो है देखिए हरी मिर्च और नमक ले जाने आई हूँ, क्योंकि खाने में सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट नहीं आता है। तो चलते हैं, दे देते हैं जाके पहले। और अभी आए थे तो ये जो है 250 ग्राम नींबू और 1 किलो भुंटे लेके आए हैं, और इसे जो है अभी हम रख देंगे रुक कर, जब फ्री हो जाएंगे तब तक यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी काम निपटा ले पहले फटाफट। और मैं जो हूँ फटाफट खाना खिला देती हूँ, नहीं तो अगर थोड़ी देर भी हो गई रोटी ले जाने में तो टू 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 बजने लगेगा, तो इसलिए मैं फटाफट खाना खिला देती हूँ। तब तक आप लोग भी थोड़ा खा पी लीजिए, भूखे हो गए होंगे, भूख लगने लगी होगी आप लोगों को भी। और मैं तो सारा काम जो है निपटाने के बाद ही खाना खाऊंगी, उससे पहले तो खाना खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और फिर एक बार निपटा लो तो फिर फ्री होके आराम से खा सकते हैं। और किचन तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा देखिए फैली हुई है, तो ये सब निपटाने के बाद ही खाना खाऊंगी। और जब तक मैं ये जो है इन्हें खाना खिला देती हूँ और सारा काम निपटा लेती हूँ। फाइनल जो है मैंने किचन का काम जो है सारा निपटा लिया है, और भूख लग नहीं रही है मुझे। और मैंने जो है थोड़ी सी चाय बना ली थी अपने लिए, आधी कप, वही पीऊँगी और उसके बाद जो है पी के सो जाऊंगी। बाकी भूख नहीं लग रही है तो इसलिए मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ। और गर्मी में देखिए मेरा क्या हाल है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल कपड़े भीग चुके हैं। सारा किचन जो है मैंने पूरा क्लीन कर, और ये देखिए पूरा क्लीन कर दिया है अभी, गैस वैस सब पोंछ के। और ये देखिए बर्तन धो के बिल्कुल क्लीन कर दिया है मैंने। और अब जो है वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ, एक कप चाय के साथ में। और अब जो है मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि किचन का सारा काम निपट चुका है। और गर्मी बहुत तेज लग रही है, पूरे कपड़े भीग गए हैं। गर्मी का आप जानते ही बहुत गर्मी हो रही है, कितनी भी बारिश हो जाए गर्मी बहुत हो रही है। अब अंदर जाऊंगी और अब जाके करूंगी आराम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड गुड नाइट।